हिमाचल प्रदेश के सभी अधिवक्ता बंधुओं को नमस्कार, प्रणाम। आपके सामने आया हूं यह सुनने के बाद कि अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 जो आया था पिछले महीने, उसको लेकर हिमाचल के सिविल कोर्ट्स में, यहां तक कि आज हाई कोर्ट में भी यह हड़ताल का निर्णय लिया गया है। बंधुओं, यह बता दूं आपको कि अधिवक्ता संशोधन बिल जैसे ही पब्लिक डोमेन में आया, आपको याद होगा, आप पता लगा लें, लाइव लॉ, बार एंड बेंच, बाकी सबसे जो भी मीडिया है उससे पता चलेगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने तुरंत अपनी बैठक बुलाई। हमने उस पर लंबा चौड़ा डिस्कशन किया और हमने बहुत लंबा चौड़ा एक आपत्ति पत्र, ऑब्जेक्शन, रिप्रेजेंटेशन हमने तैयार किया, लॉ मिनिस्ट्री को दी और इतने कड़े शब्दों का प्रयोग हमने उसमें किया। आप याद करेंगे, आप देखेंगे, वो बार काउंसिल के साइट पे है, लाइव लॉ, बार बेंच, सब में मिल जाएगा, आपको मीडिया में भी मिल जाएगा। हमने कहा कि ये ड्रैकोनियन बिल है, एंटी लॉयर बिल है, एंटी पीपुल है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपके राइट्स, आपके इंटरेस्ट, आपके प्रिविलेजेस के प्रति पूरी तरह जागरूक है और आपके राइट्स, आपके अधिकार का कोई हनन नहीं होने देगी। इसीलिए हमने वो तुरंत आपत्ति पत्र दी लॉ मिनिस्ट्री को। लॉ मिनिस्टर साहब ने तुरंत बुलाया, माननीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी ने बुलाया हमें। लंबी चौड़ी वार्ता के बाद उन्होंने कहा कि हाँ, ये आपत्ति आपकी सही है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो आपत्ति दी है वो सही है, हम इस बिल को वापस ले लेंगे। और उसके बाद वो पूरा का पूरा बिल वापस ले लिया लॉ मिनिस्ट्री ने। लॉ मिनिस्ट्री ने हमको पत्र दिया, लॉ मिनिस्ट्री ने प्रेस रिलीज जारी की। लॉ मिनिस्ट्री के साइट पे जाएंगे तो सब अवेलेबल है। अब आज की तारीख में कोई बिल ना पब्लिक डोमेन में है, ना गवर्नमेंट के कंसिडरेशन में है। स्थिति आज की तारीख में यही है, असलियत यही है। जैसे ही यह बात सामने पब्लिक डोमेन में आई कि बिल वापस हो गया, दिल्ली के जो बार एसोसिएशन थे, बाकी कुछ जगहों पे हड़ताल चल रहा, सबने वापस ले लिया। लेकिन आश्चर्य है कि हिमाचल में बिना किसी आधार के यह हड़ताल का निर्णय फिर से ले लिया गया। आधार है, बार काउंसिल राज्य की जो है उसका चुनाव होने वाला है और 2 या 4 सदस्य अपनी चुनावी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। उनके पास और कोई मुद्दा है नहीं। वे बार काउंसिल स्टेट के सत्ता पक्ष से विक्षुब्ध हैं। उन लोगों ने पूरे प्रदेश के बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को, नेताओं को, सम्मानित नेताओं को बुलाया, उनके सामने झूठ का पुलिंदा रखा, उनको बरगलाया। उसमें कुछ राजनीतिक लोग भी पड़ गए, कुछ कांग्रेस के लोग, कुछ कम्युनिस्ट के लोग। सरकार के विरुद्ध का उन्होंने चाहा कि इसको नारा देके, और यह बरगलाने का नतीजा निकला। उन्होंने कहा कि अभी यह बिल वापस नहीं हुआ है, इसलिए हड़ताल करना चाहिए। यह पूरी तरह झूठ बात, निराधार बात। जब लॉ मिनिस्ट्री ने, सरकार ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया की व देश के वकीलों की बात मान के बिल को पूरी तरह वापस ले लिया, यहां तक बात हुई कि अब कोई बिल आएगा तो अधिवक्ता कल्याण के लिए, यंग लॉयर्स के स्टाइपेंड के लिए, जो एजेड वकील हैं, वृद्ध वकील हैं, उनके पेंशन के लिए, आम वकीलों के लिए मेडिक्लेम इंश्योरेंस के लिए, उनके परिवार के लिए, एडवोकेट के प्रोटेक्शन के लिए वो बिल आएगा। उसकी बात आपके प्रतिनिधि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष मान मिश्रा करता है सरकार से, और वो बातें चल रही हैं। आपके राइट्स, आपके इंटरेस्ट, आपके प्रिविलेजेस, आपके अधिकार के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने दूंगा, उस पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। यह मेरा वादा है, आपके प्रतिनिधि, आपके सेवक का वादा है।
लेकिन इस गंदी राजनीति, बार काउंसिल राज्य की गंदी राजनीति की वजह से दो चार लोगों ने पूरे प्रदेश में आग लगवा दिया। क्लाइंट्स का समय बर्बाद हो रहा है, लिटिगेंट्स का समय, उनको नुकसान हो रहा है, कोर्ट्स का समय, कीमती समय बर्बाद हो रहा है। आपका, हम वकील का, जो हमारे रिस्पॉन्सिबल लॉयर्स हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, गौरवशाली हमारे यंग लॉयर्स हैं, उनका समय खराब किया जा रहा है। उनको बरगला के, झूठ का पुलिंदा उनके सामने परोस के, और उनको हड़ताल पे जाने को मजबूर कर दिया गया। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? बंधुओं, भरोसा रखें, आज की तारीख में कोई भी संशोधन बिल पब्लिक डोमेन में या सरकार के कंसिडरेशन में भी नहीं है। कुछ दिनों के बाद भी होगी बात, तो अधिवक्ता कल्याण की बात होगी, एडवोकेट प्रोटेक्शन की बात होगी, पेंशन स्टाइपेंड की बात होगी, मेडिक्लेम इंश्योरेंस की बात होगी। आपके और बार के इंडिपेंडेंस के साथ, आपके राइट्स प्रिविलेजेस के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। इस बात का भरोसा रखें। हड़ताल से वापस जाएं, अपने काम पे जाएं। इन अनाप शनाप बकने वाले लोगों के चक्कर में ना पड़े। इनको अपनी राजनीति करनी है, आपके भविष्य से, आपके पैसे की गरिमा से इनको कोई मतलब नहीं है। बस जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, प्रणाम करके पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि आप हड़ताल वापस लें, अपने काम पे जाएं।